फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक हमारे कोर्स में है सारे के सारे फंक्शंस। कमर्शियल बैंक का सिर्फ एक ही फंक्शन हमारे कोर्स में है, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। और कोई फंक्शन नॉलेज से डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए, कोर्स में क्रेडिट क्रिएशन है, बट सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शंस कोर्स में। सेंट्रल बैंक का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ध्यान से देखना, वो डिस्कस करेंगे पहले। सेंट्रल बैंक, आरबीआई as a controller of money supply, RBI as a controller of money supply, कैसे कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को इकोनॉमी में आरबीआई। ध्यान से देखना बेटा, दो मेजर्स हैं जो पढ़ने वाले हैं, इसको मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई भी बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। तो दो टूल्स है हमारे पास, एक क्वांटिटेटिव मेजर्स और एक क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स, ध्यान से देखना। आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, क्या बताया मैंने इसको, क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। क्या पढ़ रहे हैं हम, कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत बड़ी चीज है ये। गवर्नमेंट बजट में हमने पढ़ा था फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट में एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन के बारे में, वो फिस्कल पॉलिसी थी, ये है मॉनेटरी पॉलिसी। ध्यान से देखना क्या क्या मेजर्स हैं गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास, टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। क्वांटिटेटिव मेजर्स में नंबर 1 रेपो रेट। क्या होता है ये रेपो रेट, ध्यान से देखना, एक एक करके टर्म अंडरस्टैंड करेंगे क्या होता है और आरबीआई इसको कैसे यूज करता है टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। रेपो रेट, इसको रीपर्चेज रेट भी बोला जाता है, रीपर्चेज रेट, रेपो रेट। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम, क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ the quantitative measures of controlling the supply of money in the economy. Quantitative measures में पहला रेपो रेट, रेपो रेट इज ऑल्सो नोन एज द रीपर्चेज रेट। ध्यान से सुनेंगे, रेपो रेट इज द रेट at which central bank of a country lends money to commercial banks. The rate at which RBI, central bank, lends money to commercial banks. Commercial banks सेंट्रल बैंक से लोन बोरो कर रहे हैं आगे लोगों को देने के लिए। तो शॉर्ट टर्म नीड के लिए अगर लोन ले रहे हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए जो लोन ले रहे हैं उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है वो होता है बैंक रेट। रेपो रेट, बैंक रेट सेम चीज है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स। शॉर्ट टर्म रेपो रेट लेंगे, लॉन्ग रन अगर टर्म ज्यादा है, ज्यादा टाइम के लिए लोन चाहिए तो बैंक रेट लेंगे। बट ध्यान से देखना इसको यूज कैसे करते होंगे, इसको यूज कैसे करते होंगे। अगर आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाए, इकोनॉमी में ज्यादा पैसा रोटेट करे, तो शौर्या शायरी आपके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो रेपो रेट है वो कम कर देना चाहिए या बढ़ा देना चाहिए? कम कर देना चाहिए। रेपो रेट और बैंक रेट में क्या फर्क है? सर रेपो रेट सेम होता है, बेसिकली रेपो रेट शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए होता है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए होता है। ओके, आरबीआई से इंडिविजुअल्स पब्लिक बोरो कर सकती है, कंपनीज, या सिर्फ कमर्शियल बैंक्स डील कर सकते हैं? सर कमर्शियल बैंक्स। तो ये बात तो क्लियर है कि कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी बात हो रही है।
ओके, अब ध्यान से देखना, अगर रेपो रेट बढ़ा दें, इफ द रेट, कोई भी रेपो रेट या बैंक रेट, इफ द रेट इज इंक्रीज्ड, तो क्या होगा? कमर्शियल बैंक्स को लोन्स कॉस्टली मिलेंगे या चीप मिलेंगे? शायरी, कॉस्टली। कॉस्टली मिलेंगे। तो कमर्शियल बैंक्स ज्यादा बोरो कर पाएंगे या कम कर पाएंगे? सर कम। कम कर पाएंगे। या तो वो कम बोरो करेंगे या फिर वो क्या करेंगे, अगर उनको कॉस्टली मिल रहा है तो आगे पब्लिक को भी वो कॉस्टली देंगे। वो मार्केट बोलते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आगे लोगों को कॉस्टली लोन्स देंगे। यस सर। तो अगर उनको महंगा मिल रहा है तो वो एक तो कम लोन्स बोरो करेंगे। कम लोन्स बोरो करेंगे तो उनकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सर कम हो जाएगी। तो लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। लोगों की बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सर कम हो जाएगी। अगर आपको रेट हायर कॉस्ट पे लोन मिल रहा है, 10% की जगह 15% पे मिल रहा है, तो योर विलिंगनेस टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक्स कम हो जाएगी। यस सर। इफ यू बोरो लेस, तो मनी इन सर्कुलेशन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सर कम हो जाएगी। तो if the rate is increased, money supply in the economy reduces. It leads to reduction. It leads to reduction of money supply in the economy. It leads to reduction of money supply. Or if the rate is reduced, it increases the money supply. Yes or no? यस सर। अगर उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरबीआई ने ही कम कर दिया, तो कमर्शियल बैंक्स को सस्ता मिल रहा है, वो ज्यादा बोरो करेंगे और वो भी आगे पब्लिक को सस्ता देंगे, तो पब्लिक आगे ज्यादा बोरो करेगी। पब्लिक ज्यादा बोरो करेगी तो मनी इन सर्कुलेशन बढ़ जाएगी। तो हमें मीनिंग भी समझ आना चाहिए और ये भी समझ आना चाहिए कि हाउ विल द टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, हाउ विल द टूल बी यूज्ड टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ओके, तो पहली बात, जो लोन्स ले रहे हैं, दे एडवांस दीज लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज और एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स के अगेंस्ट ही, सिक्योरिटी के अगेंस्ट ही लोन देंगे, ऐसे नहीं विदाउट सिक्योरिटी। एन इंक्रीज इन द रेपो रेट increases the cost of borrowing from the central bank. It forces the commercial banks to increase their lending rates, which discourages borrowers from taking loans. It reduces the ability of commercial banks to create credit. वो आगे कम loans दे पाएंगे, वो आगे कम money generate कर पाएंगे. A decrease in the repo rate will have the opposite effect. अगर repo rate बढ़ाया तो money in circulation गिर जाएगी और repo rate कम किया तो money in circulation बढ़ जाएगी। कोई भी डाउट? नो सर, पर वो कमर्शियल बैंक्स के शॉर्ट टर्म नीड्स और लॉन्ग टर्म नीड्स, उनके एग्जांपल क्या होंगे? मतलब वो तो नीड्स क्या है? ड्यूरेशन पे होता है, ड्यूरेशन कि आपको 6 मंथ तक का लोन चाहिए तो रेपो रेट लगेगा, 6 मंथ से ज्यादा टर्म के लिए लोन चाहिए तो बैंक रेट लगेगा। ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए कमर्शियल बैंक लोन बोरो कर रहा है? यस सर। ओके, ड्यूरेशन। अब ध्यान से देखना, सेम है बैंक रेट, इट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री lends money to commercial banks to meet their long term needs. RBI has been actively using bank rate to control credit. Bank rate has the same effect as that of the repo rate. अगर increase होगा बैंक रेट तो cost of borrowing बढ़ जाएगी, it will increase the lending rates, it discourages people to borrow money, it reduces the ability of the commercial banks to create credit, therefore money supply reduces. Yes or no? अगर रेट बढ़ा देंगे तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। Yes. ओके, तो ध्यान से देखना बेटा,
RBI as a controller of money supply. क्वांटिटेटिव मेजर्स कर रहे थे हम, एक करा बैंक रेट और एक करा रेपो रेट. क्वांटिटेटिव मेजर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेजर्स डायरेक्टली वॉल्यूम, क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं. जो क्वालिटेटिव होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को अफेक्ट करते हैं. क्वांटिटेटिव दे अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, अमाउंट ऑफ मनी को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे. क्वालिटेटिव मेजर्स डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट. डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट मतलब किस पर्पस के लिए ज्यादा लोन्स दिए जाएं, किस पर्पस के लिए कम, कि बिजनेस लोन्स दो, ग्रोथ होगी इकोनॉमी की. एग्रीकल्चरल लोन्स दो, एजुकेशन लोन्स दो, कह रहे अनसिक्योर्ड लोन्स मत दो, मैरिज के लिए लोन्स मत दो, नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन्स मत दो, ट्रैवल के लिए लोन्स मत दो. ये सब चीजें करना क्वालिटेटिव मेजर्स. डायरेक्टली अमाउंट को बढ़ाना कम करना क्वांटिटेटिव मेजर्स. अभी हमने दो क्वांटिटेटिव मेजर्स करे, रेपो रेट और बैंक रेट. किसी को कोई भी डाउट? अभी तक कोई भी डाउट? नो सर. ओके, चलेंगे आगे, ध्यान से देखना. रिवर्स रेपो रेट. रेपो रेट क्या था? द रेट ऑफ इंटरेस्ट at which RBI lends money to commercial banks. कमर्शियल बैंक्स के पास जो पैसा पड़ा हुआ है, सरप्लस मनी, लोगों को लोन देने के बाद भी अगर कमर्शियल बैंक्स के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे बच गए तो कमर्शियल बैंक्स उनका क्या करेंगे? कमर्शियल बैंक्स आगे RBI में डिपॉजिट कर देते हैं. सरप्लस जो कमर्शियल बैंक्स का है वो RBI के पास रखते हैं. उन पैसों पे जो वो इंटरेस्ट कमा रहे हैं उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. क्या बोलते हैं उसको? रिवर्स रेपो रेट. ध्यान से देखना, रिवर्स रेपो रेट को यूज कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखना. रिवर्स रेपो रेट. अरे नहीं, ये क्या पेज नंबर लिख दिया मैंने, ध्यान से. 3-4 था वो, गलती से वो 14 लिख दिया पिछले वाले को. मैंने कहा इतनी तो हमने पढ़ाइयाँ ही नहीं करी. ये पेज नंबर 5 है, स्लाइड नंबर 5. रिवर्स रेपो रेट. आप कमर्शियल बैंक को, हेमंग, यस सर. आप कमर्शियल बैंक को रिवर्स रेपो रेट, मैं सेंट्रल बैंक को, आप जितना भी पैसा मेरे पास डिपॉजिट करोगे उस पर जो मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूँ दैट इज रिवर्स रेपो रेट. इसमें कोई डाउट? नो सर. अब ध्यान से देखना, इस टूल को मॉनेटरी पॉलिसी के इस टूल को यूज कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखना. इफ द रिवर्स रेपो रेट इज इंक्रीज्ड. पहले मैं आपको ऑफर कर रहा था 4% पर एनम, अब मैं आपको ऑफर कर रहा हूं 5% पर एनम. आपकी विलिंगनेस टू डिपॉजिट मनी विद द RBI बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4%, अब मैंने कर दिया 5% में RBI. योर विलिंगनेस टू डिपॉजिट मनी विद द RBI बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सर कम हो जाएगी. पहले आपको 4% इंटरेस्ट मिल रहा था, अब आपको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है. कह रहे ना ना ना, अब मैं नहीं दूंगा ज्यादा, मुझे नहीं चाहिए ज्यादा इंटरेस्ट, आराम होता है इंटरेस्ट. सर कम हो जाएगी. आप कम डिपॉजिट करना चाहोगे मेरे पास क्योंकि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिल रहा है. नहीं सर. इंटरेस्ट मैं आपको पे करूंगा या आपसे चार्ज करूंगा, मुझे पैसे दोगे तो? सर आप पे करोगे. तो पहले मैं 4% पे कर रहा था, अब मैं 5% दे रहा हूं आपको, तो आप मेरे पास अब ज्यादा डिपॉजिट करना चाहोगे या कम? सर ज्यादा. तो ये कम कहाँ से आ रहा था? सर वो रिवर्स रेपो और रेपो में थोड़ा कंफ्यूजन होगी. समझ, अभी तो मैं बता रहा हूँ ना मीनिंग. रिवर्स रेपो मतलब
अब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, पहले वो उनसे बोरो कर रहे थे, इसीलिए रिवर्स रेपो रेट। यस सर। तो आप मेरे पास पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, तो मैं आपका इंटरेस्ट अगर बढ़ा दूं तो आप मेरे पास ज्यादा डिपॉजिट करना चाहोगे या कम? सर ज्यादा। वेरी गुड, ज्यादा डिपॉजिट करना चाहोगे। अगर आप मेरे पास ज्यादा डिपॉजिट करोगे तो आपके पास जो अवेलेबल फंड्स हैं आगे पब्लिक को लोन बांटने के लिए, वो बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? सर कम हो जाएंगे। वेरी गुड। तो अगर आप मेरे पास ज्यादा डिपॉजिट करोगे तो आपकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, आप आगे कम लोन्स दे पाओगे, मनी इन सर्कुलेशन गिर जाएगी। तो इफ द रेपो रेट इज इंक्रीज्ड, मनी सप्लाई in the economy reduces, क्योंकि जो बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। ऐसे ही if the reverse repo rate is reduced, money supply in the economy increases। अगर मैंने आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करना शुरू कर दिया तो आप मोटिवेटेड होगे मेरे पास पैसा डिपॉजिट करने के लिए या डीमोटिवेटेड? सर डीमोटिवेट। तो डीमोटिवेट करेंगे, मैं अपने पास ही रख लेता हूं, मैं आगे पब्लिक को दूंगा, ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। तो आप अपने पास ज्यादा पैसे रखोगे, आपकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आप आगे ज्यादा लोन्स बांटोगे, तो मनी इन सर्कुलेशन बढ़ जाएगी। ध्यान से देखना बेटा, इंटरेस्टिंग टर्म है काफी, रिवर्स रेपो रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। This is the exact opposite of repo rate. When the commercial banks have surplus funds, they can deposit the same with the central bank and earn interest. The rate of interest paid by the central bank on such deposits is called the reverse repo rate. So it is the rate of interest at which the central bank accepts deposits from the commercial banks. अब ये तो क्या मीनिंग, इस टूल को यूज कैसे करते हैं? When the reverse repo rate is raised, it encourages the commercial banks to deposit their funds with the central bank. This has negative effect on the lending capacity of the commercial banks. Lending capacity कम हो जाएगी तो money in circulation reduce हो जाएगी। On the other hand, lowering the reverse repo rate, it has the opposite effect. तो आप as a commercial bank, you will be discouraged to deposit money with the RBI. You will keep the money with yourself. This raises the demand for borrowings from the commercial banks. Demand for borrowings मतलब आपको डिपॉजिट नहीं अट्रैक्ट कर रहे, आप कह रहे भाई साहब आप कम कर दिया तो आप ही हमें लोन दे दो, हम तो आपके पास पैसे डिपॉजिट करने वाले है नहीं, क्योंकि आप बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हो। तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा कम डिपॉजिट करेंगे, उनसे लोन तो ले ही लेंगे, आगे पब्लिक में बांटेंगे। दिस विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो हमें इन टूल्स का सिर्फ मीनिंग ही नहीं, उनको कैसे यूज करेंगे वो टू इंक्रीज और रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, वो दोनों चीजें हमें समझ आनी चाहिए। क्या क्या करा अभी हमने? रेपो रेट, बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट, 3 क्वांटिटेटिव मेजर्स अभी तक हमने डिस्कस करे।